जय हिंद ऑफिसर्स, क्या हाल चाल आपके भाई। स्वागत है आपका पेपर चल एनडीए परिजीत पर। तो ये क्वेश्चन हर एक उस एस्पिरेंट का क्वेश्चन है जो एनडीए 2024 की सीरियसली तैयारी कर रहा है और इस बार कोई भी गलती को नहीं करना चाहता और एनडीए 2024 में जो भी गलती हो उसको गलती को दोबारा दोहराना नहीं चाहता और एनडीए 2024 निकाल कर अपना और अपने साथ साथ अपने पेरेंट्स का भी सपना पूरा करके देश की सेवा का मौका लेना चाहता है कि सर अगर मैं तैयारी कर रहा हूं, परिणाम बैच को रेगुलरली 8 बजे मैं आके फॉलो कर रहा हूं, तो मेरे को मैं थोड़ा मैथ्स में वीक हूं और कुछ बच्चे कह रहे हैं मैं मैथ्स में बहुत अच्छा हूं, मैं रिपीटर हूं, मैं सब कुछ कर चुका हूं, तो मेरे लिए कौन सी बेस्ट बुक होगी कि मुझे कोई टेंशन नहीं रहनी चाहिए पेपर में, पेपर कैसा भी आए मेरा मैथ्स का सेक्शन नहीं रुकना चाहिए, क्या मेरे लिए बेस्ट बुक होनी चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा कि आपके लिए कौन सी बेस्ट बुक हो सकती है। आप चाहे रिपीटर हो, चाहे आप फ्रेशर हो, चाहे आप अभी फर्स्ट टाइम आप तैयारी कर रहे हो या फिर आपको बहुत अच्छा मैथ्स आता हो। राइट, तो ध्यान से सुनिएगा और अगर समझ आया तो मुझे दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। देखिए सबसे पहले मैं ले लेता हूं भाई, हमारे पास ना दो तरीके के बच्चे होते हैं। एक होते हैं बेटा जो मैथ्स में बहुत अच्छे हैं, यानी कि स्कूलिंग भी अच्छा करा है, बहुत अच्छे से उन्होंने करा है, रिपीटर भी हो सकते हैं, फ्रेशर भी हो सकते हैं, फर्स्ट टाइम पे जो आ रहे दे रहे हो। और दूसरे हैं जो बच्चे एवरेज होते हैं, यानी कि जो बच्चे मैथ्स नहीं लेते हैं या फिर साइड में एडिशनल ले रखा है या फिर मैथ्स ले रखा है तो उस पर स्कूलिंग में ज्यादा ध्यान नहीं दे पाए, तो वो एवरेज है या फिर वीक है, रिपीटर हो सकते हैं, फ्रेशर हो सकते हैं। एक एक बंदे के लिए मैं बताता हूं किसको कौन सी बुक करनी चाहिए। सबसे पहले आज मैं लड्डू हमारे पास गुड वालों पे, जो गुड है बेटा मैथ्स के अंदर। देखिए आप अगर मैथ्स में अच्छे खासे हो तो इसका मतलब आपने एनसीईआरटी तो कर ही ली होगी, तो आप इसके ऊपर अब ज्यादा समय मत खराब करिए। आपका हो गया यानी कि आप मैथ्स में बहुत अच्छे हो तब आपने ये लगाना है। राइट, उसके बाद आगे जी पीवाईक्यू। पीवाईक्यू में भी आपको मुझे अगर मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप रिपीटर हो, आप एक बारी दो बारी दे चुके हो और पीवाईक्यू की बुक के क्वेश्चन कर चुके हो, तो अब उसके ऊपर टाइम खराब करके अब ज्यादा कुछ आपको मिलने वाला नहीं है। सिर्फ आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसके ऊपर आप कर लीजिए, जो जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, थोड़े लंबे लेंथी क्वेश्चन दिख रहे हैं, फिर से बोलूंगा जो आपको लेंथी क्वेश्चन दिख रहे हैं उससे अब नहीं भागना है। थोड़ा सा अगर आप मैथ्स में वीक हो, रिपीटर हो, एक्सपीरियंस हो, तो लेंथी क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा सा अटैक करिए और लेटेस्ट 5 ईयर को आपने जरूर देना। जो लेटेस्ट हमारे 5 ईयर्स के क्वेश्चन है उनको आपने जरूर ध्यान देना अच्छे से। और बात करें तो आपको एक रेफरेंस बुक करनी होगी। अब रेफरेंस बुक या फिर शीट जो मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर रहा हूं परिणाम बैच की, भाई साहब उससे क्वेश्चन सीधे फंसे हैं, एक वो शीट आप करेंगे और साथ में अगर आपके पास रेफरेंस बुक्स है तो बुक्स आपके पास जो मुझे लग रहा है ये इन दोनों में से कोई एक बुक होगी, या तो ये बुक होगी आपके पास या फिर ये बुक होगी। तो मैंने जो इसको एनालाइज करा, मैं अपना इसके अंदर पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि भाई पार्ट बुक के अंदर हर चैप्टर को 2 पार्ट के अंदर बांटा हुआ है। पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन है और दूसरे पीवाईक्यूज है ना। मुझे इसके अंदर पीवाईक्यू सारे मिले कि आप सारे पीवाईक्यू आप देख सके, और जो प्रैक्टिस क्वेश्चन भी जो आगे मिले दे आर नॉट दैट मच रिलेवेंट, कि अभी जो आ रहे हैं उतने रिलेवेंट नहीं है। प्रैक्टिस के लिए सही है, आपको ऐसा नहीं है कि खराब है, क्वेश्चन सही है लेकिन वैसा क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं कि आपने ना यहां पर ये शीट इसके लिए आप रेफरेंस ले सकते हो, लेकिन अगर आपके पास ये बुक है तो प्रैक्टिस कर लो। प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना ही बेहतर है, लेकिन आपको शीट जरूर करनी होगी क्योंकि ये शीट में बहुत टाइम लगा के जहां ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं आप फाइंड करेगी सर सेम क्वेश्चन हमारा पेपर में भी आ चुका है। और अगर मैं बात करूं लेकिन सिर्फ आपको प्रैक्टिस ही करनी है, सर मुझे नहीं फर्क पड़ता, इससे नई बात बन रही है मेरे पास नहीं है, तो आप ये बुक खरीद सकते हैं। इसके अंदर आपको ना 2 टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज मिलेगी, एक लेवल कम की, एक लेवल थोड़ी सी ऊपर करके, और पीछे चैप्टर टेस्ट भी आपको दे रखे हैं। कोई बस इसके अंदर दिक्कत यह है कि आपको पीवाईक्यू की बुक आपको अलग से लेनी पड़ेगी क्योंकि यहां पर एनडीए के पीवाईक्यू नहीं दे रखे हैं। 2-4 बीच में डाल रखे वरना अच्छे क्वेश्चन है, लेकिन इसको सोल्व करने में दिक्कत आपको क्या आने वाली है, जो इसके अंदर सिलेबस कवरेज है ना, जो इस बुक का सिलेबस है ना, वो वाला सिलेबस कवरेज है, यानी कि जेई लेवल का। उसके लिए आपको ना परिणाम बैच में जो रेगुलरली क्लासेस चल रही है उसके नोट्स को थोड़ा सा आपको फॉलो करना पड़ेगा। ये सारे नोट्स जो अगर आपने बना रखे तो बहुत अच्छी बात है, इनको अगर आप फॉलो कर लेते तो मैंने एक एक टॉपिक इसके अंदर कवर कराया हुआ है और वो आपको इस बुक में भी देखने को मिल जाएगा, तब आप आसानी से इस बुक को कर सकते हो। अब आज ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमारे वो बच्चे जो भी थोड़े एवरेज है या फिर वीक है मैथ्स के अंदर। देखिए सबसे पहला काम है, आप अगर मैथ्स के अंदर वीक हो तो या तो आप मैथ्स से भाग रहे हो या आपको मैथ्स बिल्कुल ही पसंद नहीं है। तो सबसे पहला काम आपको जो सही कर सकता है वो है रिपीटिशन। आपको क्या करना है भाई, सबसे ज्यादा करनी है रिपीटिशन। राइट, जितनी ज्यादा रिपीटिशन कर सको उतना बढ़िया है। मतलब आप अगर एनसीईआरटी आपके लिए तो भाई सबसे जरूरी है, आपको मिसलेनियस सोल्ड एग्जांपल पे बहुत ध्यान देना है, उसी क्वेश्चनों को फिर दोबारा से करना है जब तक आपको पूरा कॉन्फिडेंस नहीं आ जाए। उसके बाद आप पीवाईक्यूज भी आप कोशिश करिए सारे कर सको, क्योंकि प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे उतना बेहतर है। लेकिन 10 साल के भी पीवाईक्यूज आपको फिर से मैं कहूंगा रिपीटिशन रिपीटिशन रिपीटिशन, एक बार ही कर लिया फिर से आप उसको करेंगे, एक बार ही कर लिया फिर से उसको करेंगे। बात करें उसके अलावा कोई रेफरेंस बुक की आप मत करिए, आप बिल्कुल मत करिए। आप सिर्फ जो परिणाम बैच में शीट मिल रही है उसी को फॉलो कर लीजिए, उसका भी मैं सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करता रहता हूं, साथ साथ डिस्कस करता रहता हूं, डाउट देता रहता हूं, जो भी आपको होता है उसको मैं क्लियर करता रहता हूं। बस
अगर आप इसका रिपीटिशन करते रहोगे तो क्योंकि अगर आप सिर्फ यही टारगेट कर लो कि मुझे बस मैथ्स में पास होना है, तो डेफिनेटली ये आपको पास क्या अच्छे नंबर दिला देगा मैथ्स के अंदर। और लेकिन अगर आपका भाई साहब मैथ्स में बहुत अच्छा है कि मैं मैथ्स अच्छे से कर लेता हूं, बहुत अच्छे हो मैथ्स के अंदर, सर मैं मैथ्स के अंदर 150 ऊपर करना चाहता हूं, 100 से ऊपर जाना चाहता हूं, तो भाई साहब आपको ये सब जरूर करना चाहिए, तब आपको बहुत कॉन्फिडेंस फील होगा। राइट, तो ये सब बातें थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। आई होप आप अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। मिलता हूं आपको अगली अमेजिंग क्लास में परिणाम बैच में 8 बजे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।